हाँ तो भैया, जैसा आप सभी को पता है कि भारत अपना एक और फाइनल हार गया है। हालांकि इस पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें कोई क्रिकेट एनालिसिस नहीं किया था, वो सिर्फ इधर उधर की बातें थी। तो सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो डाली जाए कि जिसमें क्रिकेट को एनालाइज किया जाए, क्योंकि अब क्या है कि अति होती जा रही है। 10 से 11 पता नहीं 12 कितने टूर्नामेंट हो चुके हैं और फाइनल और सेमीफाइनल से टीम आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। इसी को अब एनालिसिस तो हम क्या ही करेंगे, क्रिकेटर तो है नहीं, बस डिस्कशन ही हो सकता है, तो डिस्कशन ही कर रहे हैं। तो डिस्कस करने के लिए साथ में है शुभम गुप्ता। अब जैसे लोगों के लंगोटिया यार होते हैं, तो ये अपने क्रिकेटिया यार हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा तो यही है कि फाइनल जैसे मैच में जब आपने पूरा टूर्नामेंट अटैकिंग क्रिकेट खेला है, तो फाइनल में अटैकिंग अप्रोच ली, लेकिन ठीक है, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए और जिस बॉलर पे वो आउट हुए, वो कैसा था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो अप्रोच अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा लेके आ रहे थे अपना, जिस अप्रोच में वो खेल रहे थे, वो उससे पहले ये था कि शुभमन गिल जो है आउट नहीं होते थे। मतलब मोस्टली टाइम ये हुआ कि रोहित शर्मा ने अपना पहला विकेट लिया, तो एक चांस था इंडिया के पास कि हाँ रोहित शर्मा चांस ले सकता है। उस दिन फाइनल जैसे बड़े मंच पे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया से सामने आपकी टीम है, इतना बड़ा मतलब मैच है ऑस्ट्रेलिया से, और रोहित शर्मा के जो नॉन स्ट्राइक पार्टनर थे शुभमन गिल, वो आउट हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक तो क्या है कि रोहित शर्मा का नेचुरल गेम तो ये अटैक करना है नहीं, स्पेशली इसी वर्ल्ड कप के लिए। शर्मा ने तो अपना गेम बदला है इस वर्ल्ड कप में, इसी वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली, मतलब हाँ वही इसी वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अपना गेम बदला है। तो अगर उन्हें पता था कि शुभमन गिल आउट हो गए तो शायद थोड़ा यहाँ पे संभल के खेला जा सकता था। ऑलरेडी 10 रन आ चुके थे इस ओवर में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शॉट की ऐसा तो कुछ नहीं कि रोहित शर्मा को लग रहा हो कि 10 ओवर तक पिच अच्छी रहेगी, 10 ओवर के बाद खराब हो जाएगी, तो मैं 10 ओवर के अंदर ही निकल लेता हूँ। ऐसा तो मतलब हो भी सकता है ना, कुछ कहा नहीं सकता। मतलब क्या है ना कि ऐसे लास्ट मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ भी आपने देखा होगा 150 पे आई थिंक ना 2 विकेट था पाकिस्तान का, और 191 है ना, ऐसे था कुछ अलाउड हो गई थी पूरी टीम 32 रन के अंदर। पहली बार तो मतलब मैं ये एक बात ये बोलना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से मतलब ऐसे वेन्यू पे तो मैच होना ही नहीं चाहिए जहाँ पे टॉस फैक्टर हो। एग्जैक्टली वेन्यू के लिए तो जो लोग खुद वहां मैच देखने आए थे, उन्होंने ही सवाल उठाया कि अहमदाबाद डिजर्व ही नहीं करता है फाइनल जैसा बड़ा मैच। अहमदाबाद डज नॉट डिजर्व अ फाइनल। बहुत बेकार है, बहुत खराब था। जैसे कि आपको याद हो 2011 का जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वो हुआ था मोहाली में। इंडिया ने पहली बैटिंग करी थी, 260 रन बनाए थे इंडिया ने, डिपेंड किए गए थे वो, क्योंकि क्या है कि वहां पे टॉस फैक्टर नहीं था। पाकिस्तान अगर वहां पे अच्छा खेलता तो पाकिस्तान भी वो मैच जीत सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि इसी वर्ल्ड कप की बात की जाए 2023 के वर्ल्ड कप में, जब पहला मैच था न्यूजीलैंड इंग्लैंड का, 285 कुछ अप्रोक्स स्कोर था इंग्लैंड का, इजी चेस किया था 40 ओवर में। 40 ओवर में आई थिंक कितना एक विकेट, 2 विकेट हुए शायद। बहुत इजीली, बहुत आराम से चेस किया था। क्यों? क्योंकि टॉस फैक्टर था। पहले टॉस जीता, पहली बॉलिंग कर ली। आई थिंक 30 या 40% मैच तो वहीं खत्म हो गया टॉस के साथ ही। तो फाइनल जैसे मैच में, अब ये तो जो करता धरता है उनको देखना चाहिए ना कि फाइनल जैसे बड़े मैच में, और वो भी तब जब भारत ने पिछले 10 सालों में लगातार सेमीफाइनल फाइनल हारे हों, तो आपको ऐसी कंडीशन नहीं फंसानी चाहिए कि सब कुछ टॉस पे निर्भर करने लगे। अरे आप देखिए ना, 2011 के बाद हम जब जीते, तो उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती धोनी की कप्तानी में। उसके बाद 2014 में हम लंका से हारे टूर्नामेंट, 2020 टूर्नामेंट था ना, वो फाइनल मैच हारे थे वहाँ पे। 2015 में सेमीफाइनल, 2016 में फिर से सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज से हारे, 2017 में पाकिस्तान से फाइनल हारे हम चैंपियंस ट्रॉफी वाला, फिर 2018 में कुछ नहीं हुआ, शायद एशिया कप अपन जीते थे, फिर 2019 में न्यूजीलैंड से, फिर वो 20 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, फिर 21 में, फिर 22 में फिर हारे, 23 में फिर वही हो गया। कहीं ना कहीं बात यहाँ पर है मानसिकता, हम अपने खेल से नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में ना, कुछ जैसे हम भी हैं, कुछ भी हो, लोग बाग टीचर्स का हुआ, पापा का हो, घर में फैमिली का बहुत जल्दी प्रेशर लेते हैं। कहीं ना कहीं वही हुआ, डिपेंडेंसी रोहित शर्मा पे इतनी हो गई थी। जैसे कि आपने खेल देखा होगा लोकेश राहुल का, सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, रोहित शर्मा और कोहली पे ही डिपेंड है पूरी, बहुत हद तक। वो रन करेंगे तो अय्यर भी करेंगे, तो राहुल भी करेंगे, तो फिर सब करेंगे। वो नहीं करेंगे तो यार तुमने एक चीज देखी होगी कि 10 ओवर में स्कोर क्या था पावर पे इंडिया का, 80 रन 3 विकेट। इतनी गंदी स्थिति नहीं थी, 2 विकेट, तीसरा विकेट अय्यर गया था ना अगले ओवर में ही, फिर पावर प्ले के बाद गया था ना। तीसरा विकेट गिरने के बाद फाइनल जैसे बड़े मैच में आप इतना संभल के खेल गए, अब 40 ओवर तक प्रेशर में खेल गए। अब देखो 10 ओवर के बाद जो वो तो बीच के 40 ओवर थे ना, वहां पे मात्र 4 बाउंड्री आई हैं, वो जिसमें से एक समी की, एक सराज की है। वो फियर ऑफ फेलियर ही तो ले डूबा कि कहीं फेल ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि मैच खेले कैसे जाते हैं भाई साहब, प्रेशर मैच कैसे खेले जाते हैं। उनके भी 47 पे 3 हुए थे। मैं मानता हूं कि वहां पे थोड़ा सा मतलब ड्यू फैक्टर था, बॉल गीली हो चुकी थी,
बट फिर भी 47 पे 3 के बाद जो आपकी बैकबोन है स्टीव स्मिथ, उसके आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक दो बार अटैकिंग, एक दो बार थोड़ा सा डिफेंसिव खेला, उसके बाद वो अटैक सिंगल डबल। मैं मैच देख रहा था, आपने मैच देखा होगा, सुनील गावस्कर एक बात लगातार कह रहे थे कि भाई चौके छक्के मत मारो बट सिंगल तो लो। आप विराट कोहली खेल देखेंगे, नेचुरल खेल खेला उन्होंने, 63 बॉल्स पे 54 रन स्कोर है, वो तो अपना खेल खेला है, कोई दिक्कत नहीं। लोकेश राहुल, इतना स्लो खेलने की आवश्यकता तो बिल्कुल थी नहीं, इतना स्लो खेलने की आवश्यकता कि वहां पे सामने वाले की मानसिकता ही चेंज होगी बिल्कुल एकदम से। लेकिन ये जो समस्या है कि ट्रिकी पिच पे ये हमेशा यही होता है, जब तक आप मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसी सपाट पिचें देते रहेंगे तो उसमें तो अय्यर भी मारेंगे, तो कोहली भी मारेंगे, तो रोहित भी, तो गिल भी, लेकिन जब जहाँ भी ट्रिकी पिच मिलेगी तो वहाँ पे फिर हर बार ऐसा ही लेकिन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बात ये सिर्फ ट्रिकी पिच की नहीं है भाई, ये बात है मेंटालिटी की, क्योंकि भारत में गर्म खून वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे युवराज सिंह, गौतम गंभीर, आज विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनका खेल देखो आप, पहले भी थे। गर्म खून वाले खिलाड़ी कोई है ही नहीं जिनको जो दिलेरी दिखाए, जो दिलेरी से खेले मैदान में। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? युवराज सिंह। 2007 को अपन ने फिर उनसे अगला खेला T20 में, वो सेमीफाइनल था, उसमें वर्ल्ड कप, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? युवराज सिंह। 11 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? युवराज सिंह। बड़े खिलाड़ी निकल के आते हैं, गौतम गंभीर, ये थोड़ी दिलेरी दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी दिलेरी दिखाने की आवश्यकता थी। इंटेंट तो नहीं दिखाया, मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा ने शुरू में दिखाया, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद थोड़ी देर तक कोहली ने इंटेंट दिखाया, फिर तो किसी ने भी इंटेंट नहीं दिखाया। बात सिर्फ इंटेंट की ही है, इंटेंट से ही मैच आ रहे हैं भाई अपन यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है इतना, कोई इंटेंट से ही मैच आ रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जो लोग क्रिकेट से जुड़े नहीं हैं, जो लोग क्रिकेट देखते नहीं हैं, वही ठीक है। तो कम से कम टीम जब 10 साल तक ऐसे हारती रहे आगे जा जाके, तो कम से कम उन लोगों को फर्क ही नहीं काफी अटैचमेंट्स हो गई, जैसे मैंने भी मतलब कहते नहीं कि अटैचमेंट सिर्फ ईमेल तक ठीक लगती है, क्रिकेट में नहीं, बट क्या करें, अटैच्ड हो गए ना क्रिकेट से, इतनी बुरी तरह अटैच्ड हो गए हैं कि टीम लगती है, दिल पे लगता है बहुत, मतलब लगता है कि यार क्या हो गया, ये क्या से क्या ही हो गया, मतलब कब तक उम्मीद करें। 11 के बाद 2007 में रंकित भाई, जब अपन 2020 वर्ल्ड कप जीते थे, उस टाइम कोई बोलेगा कि भाई मतलब 16 साल बाद भी आप 20 वर्ल्ड कप जीत नहीं पाओगे, तो उस टाइम विश्वास नहीं होता कि जो 7 की टीम थी, जो 11 की टीम थी, इवन जो 13 की भी टीम थी, वो आज की टीम से अच्छी तो नहीं थी। अगर आप बॉलिंग को भी ले लें, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो अपन बहुत ही आगे थे। फील्डिंग नहीं, आज जो बॉलिंग है वो ज्यादा अच्छी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी 13 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उसमें बॉलिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी फाइनल में बहुत कम रन डिफेंड किए थे। कैप्टन था ना भाई, कैप्टन कूल, वो तो फिर मतलब वो गरम खून का नहीं था, लेकिन वो सातर दिमाग का था भाई, महेंद्र सिंह धोनी। तभी ये बोला जाता है कि हर खिलाड़ी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन धोनी को आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन रंकी मुझे ऐसा लगता है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं भाई। लास्ट टाइम 2022 की जो एशिया कप का वो होता, वो 2020 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ था, उस टाइम भी एक मैच था इंडिया का लंका से, उसमें करो या मरो डू या डाई वाली स्थिति थी, उसमें भी ये लोग बुरी तरह चौक कर गए थे, हार गए थे लंका इसी टीम से। आज आप लंका से अगर 50 मैच करवाएंगे अभी आप बिना प्रेशर वाले, तो हो सकता है कि 50 में से 49 मैच इंडिया जीत जाएगी। प्रेशर वाला मैच जो होता है ना, मेन स्ट्रीम जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस प्रेशर में निकलती ही नहीं है। आप राहुल को देखिए कब से खेल रहा है, 2019 में देख लो, अभी देख लो, अभी 23 तारीख से शायद मैच है, दोबारा सीरीज है, बिल्कुल है। तो वो 5 मैचों की सीरीज है, वो इंडिया के उसमें ऑलमोस्ट बी टीम खेल रही है, हो सकता है वो भी जीत जाए, क्योंकि वो 5 मैचों की सीरीज है, उन्हें पता है कि नॉकआउट नहीं है, हम एक हारेंगे दूसरा जीत जाएंगे। जहां उनके जहन में नॉकआउट आया, और वहां पे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी खिला लें, वो हारते ही। आपको वो वाला किस्सा याद होगा रंकित, कि जब अपन ने वो 2021 का 2020 वर्ल्ड कप था, वो अपन ने इंडिया का अपन ने संगम मैच देखा था, इंडिया उसमें हार गई थी, डू और डाई वाली स्थिति थी, हार गई थी इंडिया। उसके जस्ट 2020 वर्ल्ड कप के बाद जो नेक्स्ट सीरीज थी वो न्यूजीलैंड से थी, उसमें तो 10 विकेट से पाकिस्तान ने हराया था उससे पहले। उसके बाद अपन न्यूजीलैंड से आए थे, क्योंकि वो था प्रेशर वाला मैच, डू और डाई, नहीं जीतेंगे तो शायद बाहर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे अपन। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज थी वो न्यूजीलैंड से थी 2020 की, क्लीन स्वीप किया था बिल्कुल 3-0 से, क्लीन स्वीप किया था, क्लीन स्वीप बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया था बिल्कुल 3-0 से। प्रेशर हैंडल नहीं होता है। मैचेस में भी यही है कि इनके जहन में ये चलता है कि बहुत सारे मैचेस हैं, जीत जाएंगे। अगर हर मैच को नॉकआउट लेके खेलें तो हो सकता है कि लीग मैच में भी चोक कर जाए। फिर रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली के लिए तो आप क्या ही बोलेंगे, उन्होंने पहले भारत को कई मैच जिताए हैं, क्रंच मैचेस जिताए हैं, प्रेशर में भी परफॉर्म किया है। तो कोहली के बाद, क्योंकि हर मैच में कोहली आपको रन बना के नहीं देगा, कोहली को जब करना होता है कोहली कर देता है। बाकी खिलाड़ी टीम में क्या कर रहे हैं? अय्यर फ्लैट पिच पे
कॉलर खड़े करके रन बनाते हैं। लेकिन जब ट्रिकी पे जाए तो अय्यर, राहुल और सूर्य कुमार यादव की तो क्या ही बात की जाए। भले ही T20 के कप्तान अब बन गए हैं, लेकिन जब उनके पास सबसे बड़ा मौका था, सबसे बड़ा स्टेज था, तब सूर्य कुमार यादव, मतलब आप मानिए कि सूर्य कुमार यादव से अच्छी बल्लेबाजी उस दिन सिराज ने करी है। अच्छा, 8 बॉल में 9 रन बना के अच्छा, गए। इस वर्ल्ड कप से पहले सूर्य कुमार को एक्स फैक्टर बोला जा रहा था। मैं मानता हूं कि उस दिन थोड़ा सा मॉडल जो थोड़ा ऑर्डर था वो चेंज किया गया। जडेजा को पहले थोड़ा सा ऊपर भेजा गया, सूर्या को नीचे भेजा गया, लेकिन आपने 28 बॉलों में 18 स्कोर किया। ये आपसे एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा था टीम। आपको एक्स फैक्टर बोला जा रहा था कि आपने इतने सारे मैचेस खेले हैं, ऐसे ही करंट सिचुएशन में तो आपको मैच निकालना था ना। तो जो एक्स फैक्टर सूर्य कुमार यादव बोला जा रहा था, जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये काम तो अश्विन भी कर देता ना, जो उनने किया। जितने रन सूर्य कुमार यादव, हाँ, अच्छा, आप बल्कि शॉट का खेल लो, अश्विन- आप शॉट खेल लो पीछे बस। सिर्फ आपको 360 बोला जाता है। देखो, आप ऑस्ट्रेलिया टीम को देखो, उसने पूरा होमवर्क करके आई थी उस दिन। इनने एक अपर कट किया, पीछे स्टार्ट था, तुरंत उसने उसको फील्ड किया और थ्रो किया। नहीं, अश्विन फिर भी 28 में 18 तो नहीं बनाएगा, 20 में 18 बना देगा, 28 में 18 तो नहीं बिल्कुल बनाएगा। बिल्कुल। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने तो वाकई में इस वर्ल्ड कप में बहुत निराश किया। अच्छा, रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली को उस दिन स्ट्राइक ही नहीं मिली ज़्यादा। आप देखोगे कि वो पहले स्ट्राइक ज़्यादातर जो हमने टाइम निकाला उस दिन वो नॉन स्ट्राइक पे था। नहीं तो जब सिंगल लेके जैसे बात की जा रही है कि पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, तो पिच के हिसाब से तो विराट कोहली ने अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। बहुत, जैसे वो खेलते हैं, मुझे तो लगता है कि उस हिसाब से उन्होंने अच्छा किया। 63 बॉल में फाइनल जैसे मैच में आप 63 बॉल में आप 54 पे खेल लो, विराट कोहली से इससे अच्छा उम्मीद क्या करोगे आप? वो तो अपना खेल ही खेल रहे थे। मेन जो प्रेशर डाला ना यहाँ पे एक साइड से, वो डाला लोकेश राहुल ने। सिंगल ही नहीं लिया भाई साहब। आप देखोगे ट्रेविस हेड के और मिचेल मार्श के आई थिंक 4 या 5 ओवर हुए थे वहाँ पे आए मात्र 9 रन। अब देखो कि जब हम पावर प्ले खत्म हुआ तो उस टाइम हमारा स्कोर क्या था? 10 ओवर में 80 रन, 2 विकेट, 8 का रन रेट। हम उसको 4 पे लेके आ गए। आप समझ सकते हो, 8 से 4 को ओवर और 40वें ओवर के बीच में सिर्फ 2 बाउंड्री आई, और वो भी कोई कन्विंसिंग बाउंड्री नहीं थी। वो पीछे आगे पीछे सफल किया आपने, इस साइड किया आपने, हाँ। आपने मतलब नीच डाउन करके पीछे मार दिया आपने। तो ऐसे वो कन्विंसिंग शॉट नहीं थे कि इंटेंट दिखा के सामने मारा हो कदमों का इस्तेमाल करके। तो इसी से इंटेंट समझ में आ रहा था कि क्रंच मैच में इंटेंट या फियर ऑफ फेलियर कह लें, जो भी था, वो एक और फाइनल ले डूबा। अच्छा, रोहित शर्मा का इफेक्ट देखेंगे आप कि रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी थी जिस तरह से 80 रन था, उसका इफेक्ट 17वें ओवर तक रहा। मैंने क्योंकि मैच देखा तो 17 ओवर की 3 बॉल तक भी इंडिया का स्कोर जो रन रेट लेके चल रहे थे इंडिया, वो 6 का था वो। तो आप 10 ऐसे अय्यर 10 ओवर की पहली बॉल पे आउट हो गया था। आपको सेट होने के लिए कितना 50 बॉल लोगे यार, 55 बॉल लोगे। उसके बाद तो एटलीस्ट आप सिंगल बॉल तो निकाल सकते हो ना आराम से, का चौके भी निकल रहे हैं। कि जब आपने 107 बॉलों में 66 रन बना दिए हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे बात सूर्य कुमार यादव की बहुत हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन जो प्रेशर डाला गया ना, जो प्रेशर आया वो आया लोकेश राहुल की साइड से, क्योंकि सिंगल ही नहीं निकल रहे थे भाई साहब, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया जो बॉलर था, आप उससे क्या उम्मीद करते हो यार? फाइनल की स्पेशलिस्ट टीम है वो तो प्रेशर डाल दिया। वही वाली बात है ना कि इन सबको यही लग रहा था कि हम कहीं कम स्कोर पे आउट ना हो जाए, कम स्कोर करने के लिए खेले थे। एग्जैक्टली आउट हो गए। तो जैसे पिछली बार 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उनको फीडबैक मिला होगा, इस बार भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन वो उसके चक्कर में 18 ओवर करीब ले गए और मैच वहीं ऑलमोस्ट 18 ओवर 107 बॉलों में 65 रन। फाइनल जैसे मैच में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे हम हैं? मुझे बाकी बुरा लग रहा है रोहित शर्मा के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपना अप्रोच दिखाया पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे टूर्नामेंट में ना, उस इंसान के लिए मुझे वाकई दिल से बहुत दुख हो रहा है कि यार क्या खेला है बंदा, कितने दिलेरी के संग खेला। ये बात जानते थे, ये बात रोहित शर्मा, और समझते भी थे, और जानती पूरी टीम थी। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा कोई समझ नहीं पाया इस चीज़ को। जानने वो समझने में डिफरेंस है। जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, ऐसी कोई टीम भी नहीं थी कि इसको हराया ही नहीं जा सकता है, बल्कि पिछले 20-25 साल में सबसे कमज़ोर ऑस्ट्रेलियन टीम थी। उसके बाद भी वो हर चीज़ में आगे निकल गए। मैच के पहले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ से लेके वर्ल्ड कप जीतने तक उनकी एक एक चीज़ प्लान थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है। हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग प्लान था। वो डैनियल विटोरी हो, चाहे पैट कमिंस हो, फिर चाहे स्टीव स्मिथ हो, एंडी फ्लावर हो, जो भी हो, जिन लोगों का भी इसमें दिमाग लगा हो, लेकिन वो ग्राउंड पे दिख रहा था कि एक टीम है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आई है। रोहित शर्मा को आउट करने के लिए ही उन्होंने मैक्सवेल लगाया था, और
जिसलिए लगाया था वो उनको क्योंकि मिल वो गया। तैयार थे ना, वो तैयार थे कि यहाँ पे रोहित शर्मा 2 नहीं 4 छक्के मार ले। उनको पता है कि रोहित शर्मा को हमने आउट कर लिया ना जल्दी, तो जो उनको आगे के जो पता था बल्लेबाज कि हैं वो 1 2 3 4 जितने भी छक्के मार ले, वो पिच ऐसी है कि बॉल फंसेगा और कहीं ना कहीं एज वैज लगेगा ही लगेगा। और रोहित शर्मा को तो मारना ही था, वो उनका इंटेंट ही ऐसा रहा है इस वर्ल्ड कप में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया सिर्फ यहाँ पे खेल से नहीं, खेल में कुछ कमी नहीं है, खिलाड़ियों में कुछ कमी नहीं है, खिलाड़ियों के इंटेंट में कमी है। युवराज सिंह और जो गौतम गंभीर की आज बात कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आ जाती है नॉकआउट मैच। बिल्कुल आती है, हमेशा इतिहास रहा है ये। तभी हम लोग क्यों ज़्यादा नॉकआउट मैच हार जाते हैं, क्यों भी कोई भी ऐसा मैच होगा जहाँ पे डू और डाई की स्थिति होगी, वहाँ पे हम हार जाएंगे, गिव अप कर देंगे वहाँ पे। युवराज सिंह और गौतम गंभीर बड़े खिलाड़ी थे भाई, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह से गौतम गंभीर को कभी लोग ट्रॉल कर देते हैं, मुझे तो मतलब पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वाकई यार उस इंसान में मतलब बहुत कुछ किया है उसने देश के लिए, और वो इंसान बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं मतलब वो। और उस इंटेंट के संग आपने देखो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी 75 स्कोर किया था वहाँ पे, जहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट पूरी टीम ने मतलब स्कोर नहीं हो रहे थे किसी से भी ढंग से, वहाँ पे भी 75। और 2011 के वर्ल्ड कप में पूरा प्रेशर गौतम गंभीर ले गए थे अकेला, 97 स्कोर किया था, पूरा प्रेशर ले गए थे। मतलब मुझे याद है 31 पर 2 विकेट के बाद जो तीसरा विकेट गिरा था वो 114 पे गिरा था विराट कोहली का। वो वहाँ से वहाँ तक का जो एक फेज था ना, प्रेशर वाला फेज, गंभीर ने पूरा निकाल दिया। वो उनकी वहाँ पे अगर लंका विकेट वाली आती ना, मैच वहाँ पे भी चला गया था अपना। पिच भी फिर वैसी ही हो गई थी, जैसे ट्रेविस हेड ने बैटिंग करी तो बैट पे बॉल बहुत इजीली आ रहा था। लेकिन फिर भी अगर इंडिया की सेम सिचुएशन होती कि इंडिया 240 चेस कर रहा होता और 47 पे 3 हुआ था क्या लास्ट सेमीफाइनल में, क्या हुआ था 47 पे 3 हो गए होते, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया चेस कर पाता। यही फील्ड होती, इंटेंट नहीं है ना, इंटेंट नहीं है भाई। क्योंकि वो ड्रेसिंग में सोच के आते हैं कि हमें 40 ओवर तो सेट होने के लिए नहीं है हमें। आपने देखा होगा उस पूरे 40 ओवर का जो जब तक राहुल आउट नहीं हो गया, उसने एक बार भी ट्राई भी नहीं किया शॉट खेलने का। जिस पे आउट हुआ उस पे मतलब डिफेंस कर रहा था बिल्कुल। मतलब नहीं, ऊपर से रोहित मारेगा तो राहुल भी मारेगा कोहली मारेगा तो अय्यर भी मारेगा, वो नहीं मारेंगे तो फिर वो भी नहीं मारेंगे। एक गिल की भी अगर बात की जाए तो गिल ने भी बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल भरा शॉट खेला। शॉट खेलने की कोई नीड नहीं थी उस टाइम, उस समय कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उनको सिर्फ इनिंग्स को एंकर करना था, रोहित शर्मा का साथ देना था। लेकिन इतना सीधा हाथ में ही कैच दे दिया, उनके दिमाग में भी पता नहीं क्या ही चल रहा था। इतना बड़ा स्टेज है उनकी लाइफ में, दोबारा आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल ही लापरवाही भरा शॉट खेला गिल ने। पूरे वर्ल्ड कप आप देखोगे तो एक्साइटमेंट लेवल क्या था इंडिया का, सारे भारतीयों का, सारे भारतीय टीम का। ऊपर की भाई चलो इंडिया इस बार फाइनल जा रही है, इस बार तो मतलब मुझे तो पूरा यकीन था कि इस बार तो इंडिया जिस तरह से खेल रही है, कोई ताकत इंडिया को जीतने से रोक ही नहीं सकती इस बार। बट वही सेम चीज इंटेंट, हमने फिर से मतलब प्रेशर ले लिया बहुत ज़्यादा, और वो प्रेशर हमें खा गया। ये भी नहीं कह सकते कि अपनी गलती से ही हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपर हराया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल क्रिकेट plan खेली करके, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा खेल के ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, ये अपनी गलती से नहीं हारे। ये बड़े बड़े टूर्नामेंट थे। इस बीच 2008 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स, वो भी आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो उस समय वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम और श्रीलंकन टीम खेली उस ट्रायंगुलर सीरीज में, वो बेस्ट थी। उस टाइम की जो श्रीलंका टीम थी ना, वो बहुत बेस्ट टीम थी, वो बेस्ट थी। ऑस्ट्रेलियन टीम भी बेस्ट थी, उसमें साइमंड्स था, हेडन था, गिलक्रिस्ट था, ब्रैडली था, पॉन्टिंग था, नेथन ब्रैकन, स्टुअर्ट क्लर्क, तो वो भी एंड्रू साइमंड्स थी। उस ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, वो भी दोनों फाइनल। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त, उस सीरीज में जहीर खान नहीं थे शायद, प्रवीण कुमार ने शुरू के दिन में लिए थे, ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह, इन सब से वो हाँ श्रीशांत, वो जो टाइम था वो निकल गया, पता नहीं वो टाइम दोबारा आएगा भी कि नहीं आएगा। और अब तो वैसे भी रोहित शर्मा, कोहली, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 खिलाड़ी तो हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसमें रोहित शर्मा को आप बोल सकते हैं, कोहली को बोल सकते हैं, जडेजा हो गए, और जडेजा है, और हैं 4-5 तो नहीं खेलेंगे, वो तो तय बात है। इसमें भी आप 100% डंके की चोट पे रोहित शर्मा तो नहीं ही खेलेंगे, कोहली फिर भी हो सकता है खेल जाए अपनी फिटनेस के दम पे, और रोहित शर्मा तो नहीं खेलने वाले। तो अब पता नहीं ऐसी टीम जो अभी थी वो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या कंडीशन रहेंगी। और अब 6-7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, पता नहीं, अब जो अभी होना था वो नहीं हुआ है। देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं चाहूँगा, लेकिन मेरी दिल इच्छा है कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें कप्तानी भी रोहित शर्मा करें। और वाकई यार उस इंसान ने मतलब बहुत मेहनत करी इस बार यार, मतलब बहुत दिल से बुरा लगा मुझे उनके लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो कप्तानी करें और जीतें, कप उठाएं फिर से 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज में और यूएसए में। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह, और मेन बात ये है कि जिस इंटेंट के संग उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खेला ना, वो इंटेंट
बहुत अच्छा लगा मुझे उनका पर्सनली कि टोटली सेल्फलेस, सिर्फ टीम के लिए खेलना। जो काम 2011 में वर्ल्ड कप में सहवाग ने किया था वही काम वो कर रहे थे। मैच बना ही रोहित शर्मा रहते, एक तरीके से आप देखें तो मैच बना ही रोहित शर्मा रहते। जो सेमीफाइनल था इंडिया न्यूजीलैंड का, उसमें भी अगर वो 397 रन नहीं दिख रहे होते बोर्ड पे न्यूजीलैंड को, तो वो मैच भी निकल ही गया। आपको पता है कि वानखेड़े की पिच पे 350 भी सेव नहीं है, 400 भी सेव नहीं है। अगर आपको न्यूजीलैंड और अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड, तो 400 भी सेव नहीं है। होने क्या था जब वो पार्टनरशिप हुई थी वो विलियमसन और वो उनके बीच कौन था वो डेरिल मिचेल, वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब वो कैच लिया शुरू को यादव ने वहाँ पे शमी की बॉल पे, वहीं से थोड़ा मैच आया पास में। उसके बाद फिर कोई एक पार्टनरशिप और हुई ग्लेन फिलिप्स की और मिचेल, वही डेरिल मिचेल की, वहाँ पे भी मैच थोड़ा ये भी है कि जब ऐसी क्रंच मैचेस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ बॉलिंग खराब हो जाए या बैटिंग खराब हो जाए, तीनों ही चीज एकदम ऐसे कोलैप्स कर जाए। फील्डिंग में भी आप नहीं पकड़ पाएंगे, कैच छूटेंगे आप, बैटिंग में भी आउट होते हैं आप, से फिर विकेट भी नहीं लिए जाते, तीनों ही चीज एकदम। लक फैक्टर भी काम करता है कहीं ना कहीं, मैं इस बात को तो मानता हूँ, लक फैक्टर भी काम करता है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने मेहनत करी थी उसमें तो ट्रू डिजर्व, मतलब वेल डिजर्व थे, मतलब इंडियन टीम इस बार। रोहित शर्मा डिजर्विंग कैप्टन था कि वो इस वर्ल्ड कप को ले जाता। मुझे तो विश्वास था, मुझे क्या मतलब पूरे भारतीयों हम 140 करोड़ लोगों को विश्वास था कि इस बार तो इंडिया ही कप उठाएगी। जिस तरह से इंडिया खेल रही थी ऑब्वियसली बात है, इंडिया के लोगों को तो होगा ही विश्वास। दुनिया भर की क्रिकेटर और सभी लोग ये कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। डोमिनेंस देखो ना आप, जिस तरह भारतीय गेंदबाजी ने इस बार डोमिनेंस दिखाया है अपना पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे टूर्नामेंट में, वो वाकई काबिले तारीफ है। वो चीज दिल से सलाम है आपको वाकई। और जिस तरह से मतलब जसप्रीत बुमराह ने, देखिए आप, जो प्रेशर पूरा जो क्रिएट करते थे वो जसप्रीत बुमराह थे। वो तो है ही। अब जसप्रीत, ये शोएब अख्तर भी बार बार बोल रहे थे कि ये जो सिराज और शमी मजे ले रहे हैं विकेट लेके, ये दे रहे हैं उनको असल में जसप्रीत बुमराह, जिसके बाद शमी 7-7 6-6 विकेट ले रहे हैं, सिराज भी ले रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि जब मैचेस ऐसे आते हैं नॉकआउट वाले, ऊपर से अगर बैटिंग खराब हो तो फिर बॉलिंग भी कोलैप्स करेगी। लेकिन खैर उस मैच में आप बॉलिंग को ज्यादा दोष दे ही नहीं सकते, स्कोर ही सफिशिएंट नहीं था अपना। हाँ, जितना स्कोर था एटलीस्ट 270 280, ये तो होना ही चाहिए था एटलीस्ट। ये 340 होते और उसके बाद इंडिया हार जाता तो आप बॉलिंग के ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन अभी तो आप बॉलिंग पे कोई बात कर ही नहीं सकते। नहीं, ये तो पिच की ऑर्डर ने मैच के पहले ही बोल दिया था कि जो 315 315 जो स्कोर रहेगा वो यहाँ पे डिपेंडेबल रहेगा, वो इसको आप आराम से डिफेंड कर सकते हो। बट हम वहाँ पे पहुंचे नहीं। हम सोच रहे थे 400 की, कि 350 350, जिस तरह से रोहित शर्मा ने हमें शुरुआत दी थी, हमें लगा था कि भाई इस बार तो बढ़िया, बिल्कुल मतलब पूरा भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि जो 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना सेम, कि वहाँ पे भी सौरव गांगुली ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी थी, यहाँ पे भी यही। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो चीज़ें रहेंगी वो इंडिया के फेवर में जाएंगी, भारत के पक्ष में रहेंगी चीज़ें। और लगा भी जिस तरह से शुरुआत दी एडम गिलक्रिस्ट की याद आ गई थी मुझे 2003 वाले वर्ल्ड कप में। कितनी भी बातें आप करते रहे कि इंडिया इसलिए हार गया, इसलिए हार गया, पनौती वनौती ये सब, लेकिन जो इन दी एंड है आपको गेम ही देखना पड़ेगा कि इंडिया ने कैसा खेला और ऑस्ट्रेलिया ने कैसा खेला। और गेम में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे था, और गेम में ही नहीं, प्लानिंग में, हर चीज़ में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे था। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। गेम में, प्लानिंग में जो जिस तरह से होमवर्क करके आई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, वो वाकई इंडिया से बहुत आगे थी। और वो स्पेशलिस्ट हैं यार, इसमें मतलब कोई नॉकआउट स्पेशलिस्ट तो है। और ये तो अब मतलब स्टैंप लगा दो आप, ये तो फिक्स हो गया, प्रूव हो गया। जैसे हारी है ना, वो एक तो उसका इंटेंट, सबसे पहली बात तो, सबसे जो मेन रीजन है वो तो उसका इंटेंट, अपने खेल से नहीं आ रही है। इंडिया यहाँ पे कुछ भी चेंज कर ले, कैसे भी खिलाड़ियों को ले आए, जब तक इंटेंट चेंज नहीं होगा हम कभी वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते हैं। ये किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंट, जब मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से अपन लोग मैच, नॉकआउट मैचेस, क्रंच सिचुएशन जहाँ पे होती है वहाँ पे हम हारते चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ है भाई पॉलिटिक्स, कि यहाँ पे ऐसी जगह पे फाइनल जैसा मैच, वर्ल्ड कप का वो भी, ऐसी जगह नहीं करवाना चाहिए, ऐसी वेन्यू में मैचेस नहीं होने चाहिए जहाँ पे टॉस पे डिपेंड हुआ है कि कोई टीम टॉस जीती तो लगभग 30 या 40% वो मैच पहले ही जीत गई थी। अगर यहाँ पे वो तो बोलने को मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने बोल दिया वो पहले बैटिंग करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा उस दिन पहले बॉलिंग ही करते, क्योंकि पहले ही चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। जो पिच थी वो सेम इंडिया पाकिस्तान के जो मैच में जो पिच थी वही पिच थी सेम। लोग राजस्थान से गए थे, कोई दिल्ली से गया था, कोई मुंबई से गया था, लोगों ने 10 गुना ज़्यादा रेटों पे होटल खरीदे, फ्लाइट्स की टिकट खरीदी। होटल्स का भी प्राइस 1-1 लाख, जो ओयो की रूम्स होती है उसका 50-50 हज़ार का ही है। मैच खत्म होने के बाद खाने के वांदे यहाँ पे। लोगों ने
दुगने दुगने रेटों पे पता नहीं कितने लाखों की टिकट्स खरीदी। 2000 के टिकट यहाँ पर 40,000 50,000 में बिके हैं सर। बुक माई शो पे कितने घंटों का वेट किया। वेरी डिसअपॉइंटेड। बुकमा शो ने फ्रॉड किया लोगों के साथ। फिर भी शो सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा बुकमा फ्रॉड। बहुत बड़ा फ्रॉड है। 50-50 हजार की स्प्रेड टिकट करो बेची है। लोगों को, दुनिया को स्प्रेड करो। ये बुकमा शो बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके बाद भी ये हाल है। और ये जितनी भी दिक्कतें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सब क्रिकेट फैंस के इमोशन का इस्तेमाल किया है साफ तरीके से। बीसीसीआई ने देना ही नहीं चाहिए बुक माई शो को बुक कुछ माई भी शो को करने के देना ही नहीं लिए, चाहिए। एक भी टिकट नहीं। 60,000 में ब्लैक में खरीदा है मैंने, नागपुर से आया हूँ का मैं। टिकट 2 लाख में 3 लाख में खरीदा है। इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अगली बार फिर वर्ल्ड कप होगा, फिर इसी तरीके से क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको लूटा जाएगा, और फिर अगर टीम हार जाएगी तो हम फिर इसी तरह बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे। हम लोग भी अपन दोनों मैच देखने गए थे लखनऊ में। मतलब मेरे लिए जो मेमोरी थी वो अनफॉरगेटेबल थी। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था कि क्या मैच हुआ। वाकई उसी मैच के बाद से इंडिया की जो बॉलिंग थी ना वो डोमिनेंस दिखाया। लेकिन जब से ना ये अपन जो वर्ल्ड कप फाइनल जो मैच अपन हारे हैं ना, वो मैच की जो मेमोरी थी ना वो भी अच्छी नहीं लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप ही नहीं जीते तो फिर क्या मतलब ऐसे मैच का भी जीतने का भी का कोई मतलब नहीं है। जीतना चाहिए इंडिया। मतलब हर बार हम सोचते हैं मैच हारते हैं। 2019 में हम लोग डिसाइड किया था म्यूचुअली कि हम लोग मैच नहीं देखेंगे। फिर हम लोगों ने 2021 में डिसाइड किया कि हम लोग मैच नहीं देखेंगे। फिर 2022 में भी किया कि भाई क्या है यार, ये तो हमेशा का हो गया इनका। 2023 में फिर से दिल से लग गए थे वाई हट की भाई इस बार तो पक्का हो ही जाना, इस बार तो बिल्कुल। क्रंच वही हो गया। मैचेस का, नॉकआउट मैचेस का फियर इतना ज्यादा है कि जो 5 दिन की क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, उसको भी नहीं जीत पा रहे हैं। मतलब वनडे में तो चलो आपको एक दिन में जो हो गया सो हो गया, और T20 में 3 घंटे में जो हो गया। जो मैच 5 दिन में खत्म होना है, पर क्योंकि वो नॉकआउट है नहीं जीत पा रहे। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है मेरे भाई, ऐसा है कि वहाँ पे कोई सेमीफाइनल वाली स्टेज नहीं आ रही है। वरना ऐसा होता कि जो 2 बार लगातार इंडिया पहुंच रही है ना 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, अगर वहाँ पे सेमीफाइनल होता तो क्या पता वहाँ फाइनल में पहुंचते नहीं है अपन। फाइनल में नहीं पहुंचते। क्योंकि यहाँ से हम लोग सीरीज जीत के सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में एंट्री कर ले रहे हैं। और देखो मतलब आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो मतलब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन भाई साहब हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, ये हिस्ट्री बोल रही है कि नहीं फिर 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मतलब एक दिन रिजर्व डे था तो वो 5 से मिला के 6 दिन का टेस्ट हो गया था पूरा। वो चौथे दिन तक मुझे याद है अच्छे से बारिश हुई थी, तीसरे दिन तो कोई ढंग से मैच ही नहीं हुआ था। चौथे से 5वें दिन 6वें दिन 2 दिन में वो मैच का रिजल्ट आ गया था। इंडिया ने जब इंडिया लास्ट डे खेलने आई थी तो उसका साथ 1 विकेट था उस दिन इंडिया का। इंडिया ने उसी दिन लास्ट डे 6वें दिन पूरी ऑल आउट कर ली अपने आप को, ऑल आउट हो गई टीम। उसी दिन न्यूजीलैंड में मैच जीत लिया। क्यों? जबकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था, मतलब ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही थी ये मैच तो ड्रॉ है और दोनों टीम एक साथ विजेता बन के निकलेंगी, बट नहीं हुआ। वहाँ पे भी प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, वहाँ पे भी हम लोग हार गए, कोलैप्स कर गए वहाँ पे भी। इस बार अब जो आने वाला टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो भी शायद इंग्लैंड में ही है। वो भी इंग्लैंड में ही है। बोल क्या और फिर देखिए ऐसा है कि अब हम लोग क्रिकेटर तो है नहीं यहाँ पे बैठ के क्रिकेट को एनालाइज करें, लेकिन जब हम अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना समय लगाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, तो हम इतना हक तो रखते ही हैं कि उस चीज़ को डिस्कस कर सकें। उसमें जो भी है अच्छा बुरा हमें जो लगा उसको हम डिस्कस कर लें। तो उसमें ये तो होगा नहीं कि हम बहुत बड़ी यहाँ पे बैठ के वो कर रहे हैं एनालिसिस। जीतना भी चाहिए। तो वो ये ऐसा है कि हम आपकी बात से सहमत है कि हम लोग क्रिकेटर नहीं है, वो बात सही बात है, लेकिन क्रिकेट को बहुत करीबी से देखा है, बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। 2003 के वर्ल्ड कप से मुझे याद है इंडिया जो नेदरलैंड्स का मैच था पहला, वहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम एक आया था शौक कि हाँ भाई मैच देखना चाहिए। और फिर इंडिया पाकिस्तान के बाद मुझे हर मैच मैंने मतलब बहुत करीब से फॉलो किया है। इंडिया का मैच हारती थी ना तो मुझे शायद मतलब एक दिन तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। सीरीज वाली बात कर रहा हूँ मैं। अब तो खैर इतने मैचेस होने लगे, इतनी वायलेटर सीरीज इतनी होने लगी हैं, तब तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। फॉलो बहुत करीब से फॉलो किया है हर चीज़ को, कि हर एक शॉट को, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को क्रिकेट की जानकारी रखते हैं। पिछले इतना बोलना चाहेंगे 20-22 साल में जितनी क्रिकेट देखी है उसमें ये भारतीय टीम जो आज की थी ये सबसे मजबूत थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इस बार भारतीय टीम खेल रही थी ना भाई साहब, मुझे तो 2003 की ऑस्ट्रेलिया की याद आ रही थी। सेम इसी इंटेंट के संग, सेम इसी मेंटालिटी मानसिकता के संग जो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी 2003 में, वो एक तरफा ऐसे ही खेलती थी, बिल्कुल ऐसे ही खेली थी इंडिया टीम इस बार भी 2023 के 50-50 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक फाइनल के भी 10 ओवर तक
फाइनल के भी 10 ओवर तक हम लोगों ने क्या इंटेंट दिखाया भाई साहब, मतलब हेड सैल्यूट है मैं रोहित शर्मा से। रन आउट विराट कोहली का ये खेल नहीं है आते साथ स्ट्रोक लगाना, वो अपने टाइम लेते हैं अपना, वो 20-22 बॉलें लेते हैं वो, लेकिन देखो वो भी जानते थे कि बड़ा मैच है और सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है, कोई और टीम हो तो चलेगा लेकिन सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है, इसको मौका देना ही नहीं है, लेकिन हमने वही किया, हम अपने इंटेंट से हार गए। लोकेश राहुल आए, जैसे श्रेयस अय्यर का विकेट गया लोकेश राहुल आते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन की ऐसा वो सोच के आए थे ड्रेसिंग रूम से ही कि भाई हमें तो मतलब खेलना ही नहीं है, हमें हमें 40 ओवर तक गेम ले जाना है, भले चाहे ये मेरे वर्ड नहीं 50 है, रन ये बनाएं। सुनील गावस्कर सर के वर्ड से ही है। वो ये कर रहे थे कि मुझे 24 में 25 ओवर की बात है कि सिंगल तो निकालो भाई साहब, 1 रन 2 रन तो लो कम से कम, चौके में समझ रहा हूँ नहीं आ रहा है लेकिन 1 रन 2 रन तो लो कम से कम। कोहली जो पहली बॉल पे स्ट्राइक ले रहे थे उसके बाद वो वेट कर रहे थे बस वहाँ पे कि कब मुझे स्ट्राइक मिलेगी, कब फिर मैं स्ट्राइक पे आऊंगा, इतना टाइम निकाल दिया। सूर्य कुमार यादव ने भी तो यही किया, नहीं, सूर्य बिल्कुल कुमार same। यादव ने स्ट्राइक ली ही नहीं, मतलब उसने तो कुलदीप यादव को खिलाया। मैं भाई, तो कहना चाहूंगा कि जैसे सूर्या पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट खिलाड़ी है, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे उस दिन बहुत उम्मीद थी सूर्य सूर्या कुमार से। यादव ने इम्प्रेस किया सबको, तभी वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे। ऐसा नहीं है कि वो कैसे बस ले ही लिया था उनको, उन्होंने अपना एक एक्स फैक्टर तो दिखाया था, लेकिन इंग्लैंड वाले मैच में तो जो इंग्लैंड वाले मैच में किया था कुछ वही उम्मीद थी हमें उनसे, इस वाले मैच में भी इंग्लैंड वाले मैच में जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को बिल्ड किया, पारी अपनी इनिंग्स को आगे ले गए, सेम यही उम्मीद थी। और मतलब आप देखो ना यार कि सामने मिचेल स्टार्क है, सामने हेजल मैच में भी नहीं किया था। हाँ वहाँ पे भी आउट हो गए थे, 49 पे आउट हो गया था वहाँ पे भी। आप ये देखो कि आप जब मोहम्मद शमी का विकेट गया, जसप्रीत बुमराह का विकेट गया, आपको क्या करना है वहां से, आपको टीम मैनेजमेंट आपको थोड़ी बोलेगा कि भाई साहब आप सिंगल मत लो, वो पहली बॉल पर सिंगल ले रहे हैं, सामने कौन है कुलदीप यादव, बॉलिंग कौन कर रहा है मिचेल स्टार्क और जे सजलवुड कर रहा है, जिनमें 2 बॉलों में 2 विकेट लेने की क्षमता है। पहली बॉल पे आपने 5 बॉलें कुलदीप यादव को दे दी। मतलब आप बचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ साफ भाई, साफ लग रहा है कि जैसे कि उनके मन में मैं नॉट आउट चला जाऊं, मैं बचने मेरे 25-30 रन रहे हैं बोर्ड बस पे, एक ही चीज पीछे बैक साइड मतलब 360 है। अगर आपको पता है कि आपने एक अपरकट मारा, सामने पीछे स्टार्क ने बॉल फील्ड की, तुरंत थ्रो किया, आप समझ जाओ ना कि ऑस्ट्रेलिया पूरी बॉल मतलब पूरा होमवर्क करके आया है, बॉल में पेस नहीं है, मतलब 120 स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मतलब कवर्स पे फील्डर ना रख के कौन सी टीम खेलती है, ऑस्ट्रेलिया ने कवर्स पे फील्डर नहीं रखा, उन्होंने इधर पे मिड विकेट रखा, शॉर्ट लेग रखा, फाइन लेग रखा, मिड ऑन रखा, और वहीं बॉडी लाइन बॉलिंग ही की कि वो आप ऐसे ही मारो, उन्होंने कवर्स पे फील्डर ही नहीं रखा, वो वहाँ की बॉलिंग ही नहीं करी, दिख रही थी। वो बहुत अग्रेसिव सोच के संग आए थे। और एक बात मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहूंगा कि लोकेश राहुल में तो इतना प्रेशर में थे उस दिन कि वो बल्लेबाजी के संग संग ना वो साथ में फील्डिंग में भी दिखा, वो उन्होंने कितनी बॉल मिस करी। जैसे आपको याद हो 47 पे जब 3 हुआ, जब स्टीव स्मिथ का बैट गिरा, तो उसके बाद 1 या 2 ओवर ऑस्ट्रेलिया के रन नहीं आए थे, शायद मेडन भी गया था एक वो बीच में उसमें। तो मतलब आप एक बात सोच के देखिए कि जब एक होता ना एक फेज 47 पे 3, आप जब वहां पे आपको रन नहीं मिल रहा तो आप प्रेशर में आते हो। केएल राहुल ने पैरों के बीच से बॉल निकाल दी, वो चौका हो गया सीधा 51। मतलब समझ रहे हो एक साइकोलॉजिकल क्या होता है ना कि हम उस फेज से आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं एक मौका दिया उनने इस तरह की मिस फील्डिंग करके। और फिर वो भी था कि इजी रन भी बहुत सारे दिए, बहुत। कि वाइड जब पहले ही ओवर में 16 रन आ गए, 5 वाइड्स आ गई, और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने 60-70 रन कुछ फील्डिंग में रोके, वो चीज़ भी नहीं दिखी, बहुत सारे इजी रन दिए। तो अब तो खैर क्या ही है। अब अच्छा ये भी देखो कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड देखो, आप जिस खिलाड़ी ने उनको वर्ल्ड कप जितवाया, लाबू सिंह का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप टीम में नहीं थे भाई सब, वो जिसकी जगह वो टीम में आए थे वो थे ट्रेविस हेड, और बाद में ट्रेविस हेड भी आ गया और लाबू शिन भी आ गया, दोनों ने मिलकर पूरा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को निकलवा के दे दिया। तो अब देखो कैसे आया, कैसे उसने अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब किया। नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना ये कि ऐसे 2003 से जैसे मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी होता होगा कि एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का ऐसा होता ही है जो इंडिया के पीछे पड़ता ही है। जैसे मैथ्यू हेडन था, अब ये ट्रेविस हेड है, ये हर नॉकआउट मैच में चलता ही है। माइकल क्लार्क, एंड्रू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग, अब स्टीव स्मिथ, बॉलिंग में मैग्रा सचिन को आउट कर देता, फिर वो मिचेल जॉनसन, फिर वो बेल हिल्फिनॉश, फिर वो मिचेल स्टार्क, नेथन ब्रैकन। नेथन ब्रैकन ने तो सहवाग को मतलब बिल्कुल सहवाग, अगर सहवाग के सामने ब्रैकन है तो वो तो आउट होना ही है, एलबीडब्ल्यू। तो स्लिप पे कैच, ये कुछ खिलाड़ी एक आध होते हैं जो इंडियन टीम को पिंच करते ही हैं। ट्रेविस हेड चले जाएंगे तो फिर कोई और आ जाएगा जो ये लेफ्ट हैंड जो इनका जो है ना, इनका ये लेफ्टी करता है, लेफ्टी होता है इनका कुछ। अब स्टीफन फ्लेमिंग नहीं आउट होता था इंडिया से, सनत जयसूर्या नहीं होते थे, कुमार संगकारा नहीं होते थे,
और भी आप ग्रेम स्टीवी स्मिथ तो पूरी पूरी में कभी आउट ही होता इंडिया से कभी स्टीवी नहीं, स्मिथ जब अपने अभी फ्लो में था वो उल्टे अपने उल्टे time पे था उल्टे वो। हाथ के बल्लेबाजों को अगर हम देखें जो इंडिया का काल बने रहे काफी लंबे समय तक, तो ये अलग ही है। चमिंडा वास आते थे तो वो शुरू में आउट करके चले जाते थे, उल्टे हाथ के गेंदबाज और भी थे। समझ में नहीं आया क्या था कि ये जो भी हुआ वो अपन तो खैर देख के बता बोल सकते हैं। ये भी है कि अभी जो टीम सिलेक्ट हुई है अभी जो T20 की सीरीज के लिए, उसमें संजू सैमसन नहीं है। नहीं है संजू सैमसन के साथ भी पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं, मुझको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि संजू सैमसन को बीसीसीआई को लेटर लिख के दे जाए Feel for संजू भैया सैमसन। तुम घर बैठो, तुम खेलो ही मत। संजू भैया फील फॉर यू। अब तो 24 में है, फिर 25 में पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी हाँ, तो अभी तो ये दिख रहा है कि रोहित शर्मा और कोहली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलेंगे ही, उसके बाद का नहीं पता। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी टूर्नामेंट हो, अगर जीत गए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो उसके बाद फिर बीसीसीआई उनको एक फेयरवेल सीरीज दे देगा। देखते हैं। एज फैक्टर भी है और मुझे लगता है कि हालिया में मतलब एक खिलाड़ी आ रहा है रिंकू सिंह रिंकू सिंह को अब बड़े मैच का खिलाड़ी है बिल्कुल है। वनडे टीम में सूर्य कुमार यादव की जगह रिंकू सिंह को लाना चाहिए और उनको ग्रूम करना चाहिए। ऐसे मैचेस खिलाने चाहिए जहाँ प्रेशर वाले मैचेस हों, लेके जाना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, जरूरी है। कब तक चलेगा ऐसे कि हम 4 साल फिर 2 साल पहले 2020 वर्ल्ड कप का वेट करें, फिर बीच में एक एशिया कप उसका वेट करें, फिर जो वर्ल्ड कप है 50-50 वर्ल्ड कप उसका वेट करें, और ऐसे ही सेमीफाइनल फाइनल में हारते रहे, फिर उम्मीद करें कि अब मैच नहीं दिखना है, डिसीजन लेंगे भाई अब मैच नहीं दिखना है। अच्छा, मैच में अभी एक चीज मुझे याद आई तो वो बोल देता हूँ कि हमने मैच में सबके चेहरे देखे, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका और भी काफी लोग थे, आशा भोसले, आयुष्मान खुराना, जितने भी नेता वगैरह बैठे थे वो सब। लेकिन एक नेशनल हीरो भी था उस वक्त ग्राउंड में जिसको एक बार भी कैमरामैन ने नहीं दिखाया, नीरज चोपड़ा। इसके बारे में क्या कहोगे? मतलब यार हमारे पास क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं है, अगर अभी आप देखें तो एंजॉय करने के लिए अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ उठ रहा है, तो जिसमें से एक है जेवलिन थ्रो। और जेवलिन थ्रो का सबसे बड़ा खिलाड़ी, एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाला खिलाड़ी आपके इतने बड़े मैच में बैठा है और आपने एक बार भी उनको नहीं दिखाया। ये तो भैया कैमरामैन। अच्छा, आपने उनकी प्रोफाइल देखी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल? एक पिक भी अपलोड करी है नीरज चोपड़ा ने अपने बैक साइड की। हाँ, वो देखी। वो कहीं ना कहीं यही मतलब था। हाँ, उसका जो मतलब जो पिक अपलोड करने का जो उनका जो इंटेंशन था पीछे, वो यही था कि फोकस ही नहीं किया एक बार कैमरा, एक बार भी नहीं दिखाया। बाकी कैमरामैन फोकस करो, ये किया ही नहीं आपने। हाँ, बाकी सबको 2-2, 3-3, 4-4 बार दिखाया। खैर, हालांकि वो भारत उससे जीत नहीं जाता, लेकिन वो भी एक नेशनल हीरो है, तो इतने बड़े मैच में जब करोड़ों लोग देख रहे हो तो एक बार बात वही ना, ग्लैमर तो है ही। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन वही है कि हम सोचते हैं कि आशा यही करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि इंटेंट पे काम किया जाए। अच्छा, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि धोनी के पहले ये नहीं था, मतलब अब सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, अब जहाँ भी देखो जिसने थोड़ा भी अच्छा खेला उसे तुरंत कप्तान बनने की बात कही जाती है कि भाई ये कप्तान बनने के लायक है। ये कप्तानी फैक्टर नहीं होना चाहिए बीच में। मतलब कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो उसको सिर्फ खेल पे फोकस करना चाहिए, ना कि कप्तान पे। कि ऐसे अय्यर ने कुछ पारी खेली तो अय्यर कप्तान हो गया, सुमन गिल में कप्तान नहीं, उसमें दिखते हैं, चाहे वो कुछ पुराने खिलाड़ी हो वो भी ऐसी बातें करने लगते हैं कि भाई कप्तानी। सचिन के टाइम पे आपने देखा होगा कि कप्तानी को सचिन ने जूते की नोक के नीचे रखा, कोई मैटर ही नहीं था सचिन। तभी उन्होंने वो किया भी जो उन्होंने आज कर रखा है। हम क्यों नहीं, अभी भी जो फोटो आई है मिचेल मार्श की, जिसमें वो वो पैर रखे हैं वर्ल्ड कप के, उसके ऊपर लोग उनकी मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि इनके संस्कार नहीं है, इनका कल्चर नहीं है, कल्चर है भाई, ये अपना कल्चर है, हमें अपने कल्चर पे गर्व है, वो उनका कल्चर है। हम तो भारत सबसे अलग है भैया, भारत सबसे अलग है, हमारा कल्चर अच्छा है, उनका बुरा है, फिर भी उनके पास 6 वर्ल्ड कप है। उनके पास और भी खेल हैं, हमारे पास ले देके एक क्रिकेट है जिसपे हम लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, हर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। कल्चर, उनके पास और भी खेल है, पूजा पाठ, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। इस बार क्या कम पूजा पाठें हुई थी, या दुआ नहीं लिपी पड़ी थी, या किसी ने प्रेयर नहीं करी, या अरदास नहीं लगाई, लेकिन नहीं जीती टीम। वो जीत गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं, आधा भी नहीं किया होगा, उसका आधे का आधा भी नहीं किया होगा। तो ये सब ऑल इन ऑल मैं एक बात बोलना चाहूंगा और कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें बोर्ड में कुछ टफ डिसीजन कुछ लेने की आवश्यकता है,
और इंटेंट पे काम करने की आवश्यकता है। और मैं तो पर्सनली यही चाहूँगा, मतलब अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप से पूछेगा, हालांकि मुझसे कोई पूछेगा तो नहीं, बट फिर भी बोल देता हूँ कि सौरभ गांगुली ऐसे हुई, युवराज सिंह हुए, गौतम गंभीर हुए, ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। उस टाइम 2002 के वो नेट पे ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, 300 रन दे के मतलब टीमों को लिटरली लगता था कि भाई क्या हो गया, कैसे बनेगा ये। 326 उस टाइम चेस किए थे, उस टाइम का वो हाईएस्ट स्कोर था, काफी साल तक रहा वो, जब तक वो साउथ अफ्रीका ने 434 वो चेस नहीं किए थे, उसके पहले तक टीम इंडिया का स्कोर था वो 326 रन। तो ऐसे वहां पे भी मैच जिता देना, ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल। आपका कहना है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए। तो देखते हैं, अब T20 वर्ल्ड कप तक मैचेस देखने का मन ही नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब T20 वर्ल्ड कप आएगा तब ही देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहता है। और ये जो डिस्कशन अभी किया, ये डिस्कशन भी जारी रखेंगे, क्रिकेट पे भी और भी जो दूसरे टॉपिक हैं उस पे भी अलग अलग लोगों से डिस्कशन करेंगे। वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आने वाले जो बड़े क्रिकेट मैचेस होंगे उसमें लाइव भी आएंगे, तो अपने सवाल वगैरह भी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।